नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ करिश्मा। कोरोना संकट के बीच मध्य प्रदेश में बर्ड फ्लू ने भी दस्तक दे दी है। प्रदेश के करीब आधा दर्जन जिलों में बर्ड फ्लू के वायरस को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, जबकि इंदौर और मंदसौर में वायरस की पुष्टि हो चुकी है। वहीं उज्जैन में भी सैंपल को जांच के लिए भेजा गया है। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर वायरस की पुष्टि हुई है, और इंदौर मंदसौर की ये तस्वीरें जहां पर वायरस की पुष्टि हुई है और कई ऐसे मामले सामने आए हैं। तो अभी कोरोना का खतरा टला भी नहीं था कि देश में धीरे धीरे बर्ड फ्लू भी पैर पसारने लगा है। राजस्थान के रास्ते मध्य प्रदेश पहुंचे बर्ड फ्लू का असर अब कई जिलों में देखने को मिल रहा है। इंदौर और मंदसौर में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई है, जबकि उज्जैन, आगर, खरगोन, देवास, नीमच, सीहोर में भी कौवों के मौत होने के बाद अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस खास रिपोर्ट में देखिए। कोरोना महामारी के बीच अब देश में बर्ड फ्लू का भी खतरा बढ़ गया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश में दस्तक के बाद झारखंड, हिमाचल प्रदेश में इस वायरस को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। बर्ड फ्लू के नाम से पहचाने जाने वाली ये बीमारी एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस H5N1 के कारण होती है, जिसकी चपेट में आकर पक्षी तो दम तोड़ ही देते हैं, साथ ही ये इंसानों के लिए भी बेहद खतरनाक है। बर्ड फ्लू के कहर को देखते हुए केंद्र समेत राज्य सरकारों ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। मध्य प्रदेश नहीं, देश के कई प्रदेशों में इस तरह के समाचार मैंने भी देखे और सुने हैं। पूरी तरह से सरकार चैतन्य है और इस तरह से किसी को फैलने नहीं देंगे। राजस्थान के रास्ते मध्य प्रदेश पहुंचा बर्ड फ्लू का वायरस कई जिलों में पहुंच चुका है। इंदौर, मंदसौर में बर्ड फ्लू के वायरस की पुष्टि हो गई है। वहीं कौवों के मृत पाए जाने के बाद आगर, खरगोन, उज्जैन, देवास, नीमच, सीहोर में भी बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है और सैंपल को जांच के लिए भेजा गया है। देखिए, बेसिकली अभी तक के वेटनरी विभाग का ये काम है, जिसमें मूलतः वो बर्ड्स के जो स्वाब का कल्चर ले रहे हैं, और उस स्वाब कल्चर के कारण बर्ड फ्लू का जो प्रिविलेंस है वो देखा जा सके। लेकिन अभी तक के जो भी रिपोर्ट्स प्राप्त हुई है वो H5N8 वेरिएंट है, जो वाइल्ड जो बर्ड्स होती हैं उनके लिए हार्मफुल होता है, और इसका कहीं से कहीं तक ह्यूमंस में ट्रांसमिशन नहीं है, अभी तक के नहीं देखा गया है पूरे वर्ल्ड में। वहीं अगर पूरे देश की बात करते हैं तो हिमाचल में 1700 पक्षियों की मौत हो चुकी है, जबकि राजस्थान में अब तक 250 पक्षियों की बर्ड फ्लू से मौत हो चुकी है। झारखंड और केरल में भी बर्ड फ्लू दस्तक दे चुका है। अगर लक्षणों की बात करते हैं तो बर्ड फ्लू के लक्षण सामान्य फ्लू जैसे ही होते हैं। सांस लेने में समस्या, उल्टी होने का एहसास, बुखार, नाक बहना, मांसपेशियां और सिर दर्द में इसके सामान्य लक्षण हैं। ये वायरस आंख, मुंह के नाक के रास्ते शरीर में प्रवेश करता है। एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस काफी खतरनाक होता है और ये इंसान की जान तक ले सकता है। वहीं अगर बर्ड फ्लू से बचाव की बात करें तो मरे हुए पक्षियों से दूर रहें, बर्ड फ्लू प्रभावित इलाकों में नॉनवेज ना खाएं, मास्क का प्रयोग करें, लक्षण दिखते ही डॉक्टर से संपर्क करें, साफ सफाई का ध्यान रखें और खाने से पहले हाथ जरूर धोएं। अभी कोरोना संकट से जूझ रहे देश में बर्ड फ्लू की दस्तक से दहशत का माहौल है और केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकारें भी पूरी तरह सक्रिय नजर आ रही है। ऐसे में जरूरी है कोरोना के साथ साथ बर्ड फ्लू से बचाव के लिए भी सावधान रहें। टीम न्यूज़ डे। तो एक तरफ तो देखिए कोरोना की दहशत बनी हुई थी, लेकिन अब बर्ड फ्लू का संकट मंडरा रहा है, और इसके साथ ही क्या कुछ सावधानियां बरतनी होगी और कैसे ये बर्ड फ्लू फैलता है, इन तमाम सवालों के जवाब हम लेंगे। एक खास पैनल हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। डॉक्टर मधु स्वामी, जो कि डायरेक्टर रिसर्च हैं, और इसके साथ ही अजय दुबे जी, जो कि वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे 2 सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। आदित्य सिंह इंदौर से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इसके साथ ही भोपाल से शुभम मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। पहले मैं आदित्य के पास आना चाहूंगी। आदित्य, इंदौर में तो बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है। अब ये बताएं, एक तरफ इंदौर की अगर हम बात करें तो कोरोना महामारी से सबसे ज्यादा ग्रसित शहर हम कहेंगे, हॉटस्पॉट हम कहेंगे, और दूसरी तरफ अब बर्ड फ्लू का संकट। ऐसे में प्रशासनिक तौर पर वहां क्या व्यवस्थाएं आपको देखने को मिल रही हैं? देखिए, निश्चित रूप से ये बर्ड फ्लू को लेकर काफ़ी चिंता बढ़ी हुई है और इसको लेकर एहतियात बरतने की बात भी की जा रही है। दरअसल बताना चाहूँगा, ये वाक़या कुछ दिन पहले का है, जब इंदौर के डेली कॉलेज में एक साथ 80 कौवे की मौत का मामला सामने आया था, जिसमें से 70 में बर्ड फ्लू की जो है पॉजिटिव संभावनाएं जागी थी, और रिपोर्ट जब टेस्ट के लिए भेजी गई थी तो 70 से ज़्यादा कौवों में
बर्ड फ्लू की संभावना थी। अब इसका आंकड़ा बढ़कर 150 के पार पहुंच गया है और निश्चित ही ये चिंता बढ़ाने वाला है। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग की माने या नगर निगम की माने तो उन लोगों ने एज पर द प्रोटोकॉल, जिसे कह सकते हैं प्रोटोकॉल के अनुरूप, आसपास के 3 किलोमीटर के एरिया को पूरा सर्विलेंस में लिया है। और जैसा कि अगर बताना चाहूँगा कि जो डेली कॉलेज जहाँ पर ये मिला था, एक निजी स्कूल में जहाँ ये मामले मिले थे, वहाँ उन्हें फ़िलहाल तो दफना दिया गया, लेकिन लगातार इनकी मौत के मामले बढ़ रहे हैं। तो इससे ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि बर्ड फ्लू कहीं ना कहीं स्प्रेड हुआ है और पक्षियों में बहुत तेज़ी से स्प्रेड हुआ है। इसको लेकर इंदौर प्राणी संग्रहालय में भी खास एहतियात बरते जा रहे हैं, सैनिटाइजिंग की जा रही है, पक्षियों को इम्यूनिटी बढ़ाने की कोशिशें की जा रही है। इन सब के बीच एक चिंता और सता रही है कि इंदौर में ये वक्त ऐसा होता है जनवरी और फरवरी के बीच का, जब बाहर से प्रवासी पक्षी जो होते हैं बड़ी संख्या में इंदौर पहुंचते हैं, और ये प्रवासी पक्षी जब इंदौर आते हैं तो यहाँ पर बर्ड फ्लू की होने की आशंकाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कह रहे हैं कि इससे इंसानों के लिए कोई खतरे की बात नहीं है। ये H5 इन्फ्लुएंजा है जो पक्षी से पक्षियों तक जाता है, लेकिन इसके स्वरूप में जो है इसमें एहतियात बरतने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि देखिए कई तरह की चीज़ें हैं, कई तरह का मांसाहार है जिसका लोग सेवन करते हैं, और कहीं ना कहीं बर्ड से आने वाला फ्लू है, तो ये कहीं ना कहीं चिंता जो होता है इसको बढ़ाने का बिल्कुल चिंता बढ़ा काम देता है, है। वो तो और कर ही इंदौर रहा में है। तो और खास इसीलिए तौर से एहतियात जिस बरतने तरीके की से बात कोरोना का कही जा रही है। संकट मंडरा रहा है, और ऐसे में अगर बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है तो ये काफी ज्यादा चिंतनीय विषय है। सीधे रुक करेंगे हमारे एक और सहयोगी मंदसौर से शायद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और मंदसौर में भी क्योंकि हम देख रहे हैं कि मामला सामने आया है, ऐसे में मंदसौर में क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं और मंदसौर के हालात कैसे बने हुए हैं, शायद बताएं। जी करिश्मा, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह से बर्ड फ्लू की जब रिपोर्ट आने के बाद जैसे ही यहाँ पर खबर फैली, वैसे ही पूरे शहर दहशत के साये में नजर आ रहा है। जिस तरह से हम कोरोना से एक तरफ कोरोना की मार झेल रहे हैं और कोरोना से निपटने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे में कहीं न कहीं मंदसौर शहर के अंदर बर्ड फ्लू की दस्तक होना अपने आप में एक प्रशासनिक और आम लोगों के लिए चिंतनीय जरूर हुआ है। जिस तरह से कलेक्टर मनोज पुष्प से तैयारियों को लेकर इस संबंध में हमारी जब उनसे चर्चा हुई तो उनका यह कहना था कि जिस एरिया के अंदर कौवों की मौत हो रही है वहां पर पूरे एरिया को साफ सफाई और सैनिटाइज करने के लिए नगर पालिका को सूचित किया गया है। बहरहाल जिस वक्त अभी मैं यहाँ जिस जगह पर मैं अभी यहाँ पर खड़ा हूँ, कुछ ही चंद कदमों की दूरी पर वह एरिया है जहाँ ज्यादा कौवों की मौत होना पाई जा रही है। लिहाजा मैं एक चीज थोड़ा सा अपडेट करिश्मा कराना चाहूंगा कि लगभग 250 कौवों की मौत अब तक यहाँ पर हो चुकी है, जो एक बड़ा आंकड़ा यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर पशु प्रेमी और पशु को संवारने वाले कुछ संगठन के दल के लोग हैं जो कि सेवाएं करते हैं। जो कौवों की मौत हो रही है उनको ले जाकर दफनाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर कलेक्टर मनोज पुष्प ने आदेश जारी किया है कि कौवों को मरने के बाद दफनाया नहीं जाए, उनको जलाया जाए, ताकि कोई दफनाने के बाद यदि कोई पशु उसको निकाल लेता है और अन्यत्र कहीं जगह ले जाकर उसका सेवन करता है तो हो सकता है कि ज्यादा गंभीर समस्या और संक्रमण ज्यादा फैलने की तकलीफ यहाँ पर हो सकती है। तो करिश्मा, लिहाजा की जा रही है, एहतियात के तौर पे बने रहे मेरे साथ, शायद आपसे अपडेट्स मैं लेती रहूंगी। इसके साथ ही भोपाल से मेरे सहयोगी शुभम भी जुड़े हुए हैं। शुभम, मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन उससे पहले मैं अपने गेस्ट की तरफ रुख करूंगी। डॉक्टर मधु स्वामी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर मधु, मैं आपके पास आना चाहूंगी। सबसे पहले तो ये समझाएं कि बर्ड फ्लू आखिर होता क्या है और बर्ड फ्लू कैसे इंसानों तक पहुंचता है, इसको थोड़ा हमारे दर्शकों को समझाएं। जी हाँ, बिल्कुल। बर्ड फ्लू एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है, ये वायरस से होती है। इसका वायरस इन्फ्लुएंजा ए वायरस होता है, और ये 2 टाइप से होता है, 2 स्ट्रेन रहती हैं, एक लो पैथोजेनिक और एक हाई पैथोजेनिक। लो पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा तो प्रायः मौजूद ही रहता है, उससे बहुत ज़्यादा खतरा नहीं रहता है। बस एक ही उसकी चिंता का विषय रहता है कि LPI से कब वो कन्वर्ट हो जाता है हाई पैथोजेनिक में। अब बर्ड्स में तो ये काफ़ी स्प्रेड होता है, और इसमें काफ़ी वेरियस स्ट्रेन्स मिलते हैं, जिनमें से कुछ ह्यूमन में भी स्प्रेड हो सकते हैं, पर फिलहाल ह्यूमन में स्प्रेड होने की कोई चिंता की बात नहीं है। और एक मैं यहाँ पर एक आपको बताना चाहूँगी कि शायद अभी किसी ने बोला कि मांस खाने से बहुत ही रेयर है कि अगर हमने नॉन वेजिटेरियन या हमने चिकन खाया तो उससे हमारे को हुए, ऐसे आज तक वर्ल्ड में कोई भी केस रिपोर्टेड नहीं है। ये मैं बिल्कुल क्लियरली कहना चाहती हूँ। ये जब भी ह्यूमन में आता है तो ये प्रोफेशनल हैजार्ड के थ्रू आया है। जो लोग बर्ड्स के बहुत क्लोज कांटेक्ट में होते हैं, जो बर्ड इन्फेक्टेड होती हैं, उनके फीसीज में, उनके नेज़ल, उनके आइज़ के सिक्रीशन में ये वायरस काफ़ी मात्रा में बाहर आता है, और अगर हम उसके कांटेक्ट में आते हैं तब इन्फेक्शन होता है। ये मांस खाने से, चिकन खाने से फैलता नहीं है।
तो पहले तो घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है। कोरोना की मार हमने ज़रूर खाई है, पर एवियन इन्फ्लुएंजा में इतना खतरा हमारे को नहीं है। बर्ड्स को ज़रूर खतरा है। यह चिंता का विषय है पोल्ट्री कीपर्स के लिए, पोल्ट्री ओनर्स के लिए, कि वह अपनी बर्ड को कैसे बचाएं। उनको प्रिकॉशन लेने की ज़्यादा आवश्यकता है, और वो प्रिकॉशन ले सकते हैं टाइट बायोसिक्योरिटी मेजर्स से। अगर बायोसिक्योरिटी अपने फार्म में वो अच्छी रखते हैं, अपने वर्कर्स को प्रोटेक्टिव क्लोथिंग पहनाते हैं, और ज़रा भी अगर उन्हें अंदेशा होता है कि उनके फार्म में बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है, तो तुरंत ही वेटनरी केयर को बुलाएं, वेटनरी प्रोफेशनल से अपना एडवाइस लें, और एक जो पॉलिसी होती है वो टोटल स्टैंपिंग आउट की, कि पूरा फार्म खाली कराते हैं और बर्ड्स को बरी करते हैं। बरियल में बहुत उसकी सावधानी लेनी पड़ती है कि हम लाइमस्टोन चूना डालें उसमें, उसको इस गहराई पे रखें कि कोई भी कुत्ता उसको निकाल करके, कोई भी जानवर उसको वहाँ से निकाल करके बर्ड्स को फैलाने में मदद ना दें इन्फेक्शन की। ये दोनों हमारे को प्रिकॉशन लेते हुए बरियल एक बहुत ही उचित तरीका है बर्ड फ्लू वाली कार्कस को डिस्पोज करने का। ठीक है डॉक्टर मधु, लेकिन एक बात जो आपने कही कि यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारी नेगेटिविटी है जो कि इससे जुड़ी हुई है, और गलत हम ये कहेंगे कि अफवाहें भी हैं जो इससे जुड़ी हुई हैं, तो इससे दूर रहने की बहुत ज़रूरत है। लेकिन आपने जैसा कहा कि पोल्ट्री कीपर्स है, उनको थोड़ी सी यहाँ पे सावधानी बरतनी होगी। अजय दुबे जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट हैं। अजय दुबे जी, ये बताएं कि कितना ज़्यादा चिंतनीय है बर्ड फ्लू का दस्तक देना। एक तरफ तो कोरोना काल से हम जूझ रहे हैं और ऊपर से बर्ड फ्लू ने दस्तक दी है। हालांकि थोड़ी सी सावधानी यहाँ पे भी बरतनी होगी, लेकिन सिम्टम्स लगभग दोनों के सेम बताए जा रहे हैं। देखिए, जो बर्ड फ्लू का जो भी अटैक होता है, ये कंटेजियस डिसीज का, ये ज्यादातर जनवरी और फरवरी के वक्त ही देखने में आता है। और मुझे लगता है कि सरकारी एजेंसीज को शायद पहले से जानकारी रही होगी, तो थोड़ा बहुत प्रिवेंटिव मेजर लिया होगा। लेकिन ह्यूमन कांटेक्ट नहीं होता, जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया कि अभी ऐसा रिस्क नहीं है कि इंसान को हो। लेकिन जो सबसे गंभीर बात है कि मध्य प्रदेश एक काफी रिच स्टेट है बायोडायवर्सिटी के लिए, वाइल्ड लाइफ के लिए। हमारे यहाँ 6 टाइगर रिजर्व्स हैं और बहुत बड़ी संख्या में सेंचुरीज हैं, जू हैं। तो इन सब में वाइल्ड लाइफ की जो स्ट्रेंथ हमारी है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वेटनरी डिपार्टमेंट के साथ फॉरेस्ट को भी एक्टिवली अलर्ट होना पड़ेगा। और ये बात भी अभी आपके यहाँ से रिपोर्टर्स ने बताई थी कि माइग्रेटरी बर्ड्स इस समय हर शहर में इस समय आते हैं। तो यदि हम केयरफुल रहते हैं तो ये शायद इसको हैंडल कर सकते हैं। इंसानों के लिए तो नहीं है, इंसान तो खैर अभी कोविड से इस वक्त जू प्रबंधन को क्या कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने चाहिए? देखिए, जू प्रबंधन इस समय अलर्ट रहे, विजिलेंट रहे। वो कोई भी अनयूजुअल चीज, कहीं कोई अननेचुरल, कहीं कोई ऐसी मतलब उसके रिकॉर्ड पे आ रही है, उसका स्टाफ इस समय हाईली बिल्कुल अलर्ट मोड पे रहे। अपने आप को मास्क और जो भी प्रिवेंटिव, जो भी सुरक्षा सेफ्टी मेजर्स हैं, जो जू का और टाइगर रिजर्व का स्टाफ है, वो उसको बहुत ही सुरक्षा अपनी अडॉप्ट करनी चाहिए। किसी भी इंसान को इस समय मैं मानता हूँ ये सफारी और जू से ज्यादा रिस्की कहीं नहीं है। ये लोग लगातार कांटेक्ट में रहते हैं, इनको इस चीज पे नजर रखनी चाहिए कि कोई भी घटना हो तो वो अपना जो भी कंट्रोल रूम है उसको इन्फॉर्म करें। मैं ये बताना चाहूंगा कि केरल में जो मैं अभी आज सुबह की खबर है कि वहां पे तो बहुत बड़ी संख्या में एक आइडेंटिफाई एरिया करके उन्होंने जो बर्ड्स हैं उनको डिस्पोज ऑफ किया है। ये मेरे ख्याल से कड़वा डिसीजन है, बट ये भी सुरक्षा के लिए जरूरी है। चलिए, बिल्कुल। तो एहतियात के तौर पर यहाँ पर जू प्रबंधन को काफी ज्यादा अलर्ट रहना चाहिए, जैसा कि आप बता रहे हैं। शुभम की तरफ मैं रुक करूंगी, राजधानी भोपाल से अपडेट्स हमें देंगे कि राजधानी भोपाल में अभी क्या हालात बने हुए हैं। हालांकि वहां से अभी भी ऐसा कोई केस निकलकर सामने नहीं आया है, लेकिन शुभम ये बताएं क्या कुछ व्यापक इंतजाम वहां देखने को मिल रहे हैं? उसको कहीं ना कहीं रोका जा
देखिए करिश्मा, मध्य प्रदेश की राजधानी अगर भोपाल की बात की जाए तो यहाँ पर ही जो बर्ड फ्लू के केसेस आ रहे हैं उसकी जांच पड़ताल हो रही है और एकमात्र सेंटर भोपाल में ही इसको लेकर है, या कहें कि लैब यहीं पर है। मगर इसे लेकर सरकार की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। लगातार विभागों में बैठकों का दौर भी चल रहा है। पशुपालन मंत्री की ओर से भी बयान आया है सामने, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमारा विभाग इस पूरे मामले की देखरेख कर रहा है। मगर मालवा निमाड़ अंचल की आप बात करते हैं, यानी कि इंदौर, खरगोन, बड़वानी, कसरावत, यहाँ पर हमने देखा है कि पक्षियों की मौत हुई है। तो पूरे मध्य प्रदेश में हालांकि इसे लेकर अलर्ट जारी किया गया है, मगर भोपाल में अभी तक ऐसा कोई मामला नहीं आया है। हालांकि आप भोपाल में देखें तो अच्छे खासे पक्षी यहाँ पर दिखाई देते हैं। आप वन विहार देखिए, या फिर भोपाल से आप दूर होशंगाबाद, सतपुरा टाइगर रिजर्व, और जैसा कि हम लगातार जिक्र कर रहे थे कि बाहर से प्रवासी जो पक्षी होते हैं वो इस समय में आते हैं। वन विहार में भी इस तरह के अलग अलग पक्षी देखे जा सकते हैं। तो ऐसे में प्रशासन अलर्ट पर है, पशुपालन मंत्रालय जो है वो भी अलर्ट पर है। मंत्री ने इसके लेकर बैठक भी ली है। आगे हमें और देखना होगा कि इससे लेकर और क्या कुछ निर्णय लिए जाते हैं। चलिए, तो वहाँ पे अब तैयारियां बिल्कुल की जा रही हैं, और क्योंकि प्रदेश की राजधानी भी है, ऐसे में वहाँ पे किस तरीके से जिम्मेदारियां आगे निभाई जाएगी इस पे भी हमारी नजरें होंगी। डॉक्टर मधु के पास में वापस जाना चाहूंगी। डॉक्टर मधु, हालांकि आपने कहा कि इंसानों तक ये बीमारी फैले इसकी अभी कोई पुष्टि नहीं हुई है और ऐसा कोई केस सामने नहीं आया, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। लेकिन हम संभावनाओं की बात कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त कोरोना काल भी चल रहा है, समस्याएं लगभग वैसी ही हैं। लेकिन जब अगर ये इंसानों तक पहुंचता है, अगर वो किसी संक्रमित पक्षी के कांटेक्ट में आते हैं, जैसे कि पोल्ट्री कीपर्स की, जैसा कि आपने जिक्र किया, तो फिर वो कैसे बचें और वो क्या सावधानी यहाँ पे बरतें, वो बताएं। देखिए, पहली सावधानी तो हमें बरतनी होगी कि ये इन्फेक्शन हमें लगे ही ना। उसके लिए जितना हमने अभी कोरोना वायरस में सीखा है, कोरोना वायरस ने हमें सिखा के गया है कि हमारे को पूरा प्रोटेक्टिव वेयर पहनना चाहिए, बार बार हाथ धोना चाहिए। तो जो भी पोल्ट्री कीपर्स हैं या जिनको भी लगता है कि वह पोल्ट्री के कांटेक्ट में आए हैं, ऐसे पक्षी के कांटेक्ट में आए हैं जो इन्फेक्टेड था, तो उनको पूरा का पूरा अपना प्रिवेंटिव मेजर्स लेना पड़ेगा। उसके बावजूद भी अगर गॉड फॉरबिड इन्फेक्शन हो जाता है, तब उसके जो सिम्टम्स हैं ह्यूमन में, वो पूरी तरह से रेस्पिरेटरी सिम्टम्स ही अभी तक के रिपोर्टेड हैं, जिसमें कि फीवर आना, नाक से पानी आना, आँखों से पानी आना, गला ख़राब रहना, सोर थ्रोट जिसको कहते हैं, यह इस टाइप के लक्षण मिलते हैं। और अगर उनको ऐसे लक्षण मिलते हैं तो तुरंत वो एक मेडिकल डॉक्टर से संपर्क करें और जो एंटीवायरल ड्रग्स हैं वह ले सकते हैं, और उससे वो क्योर भी हो सकता है। ह्यूमन में एक सीजनल इन्फ्लुएंजा वैक्सीन भी आता है कि कई लोग रिकमेंड करते हैं इस चीज़ को कि जो लोगों को में ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि उन्हें एवियन इन्फ्लुएंजा या बर्ड फ्लू हो सकता है, ऐसे लोग सीजनल इन्फ्लुएंजा वैक्सीन पहले से भी लगवा सकते हैं। जी, चलिए, तो ये बेसिक सावधानियां हैं। हालांकि कोरोना ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, सफाई किस तरीके से रखना है, और वही बेसिक प्रिकॉशन आपको इसमें भी फॉलो करने हैं। लेकिन हाँ, संक्रमित पक्षियों से दूर रहें। अजय दुबे जी, आपके पास आना चाहूंगी। जैसा कि आपने कहा कि जनवरी और फरवरी ये ऐसा पीरियड रहता है कि इसमें बर्ड फ्लू के फैलने का चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो क्या लगता है अगर शुरुआती तौर पे ही इस पे कंट्रोल पा लिया गया तो आगे क्या हम इससे बच सकते हैं? आगे क्या आने वाले दिनों में यही सावधानियां अगर बरती जाएं जो कि प्रशासन अभी बरत रहा है, तो उस पर रोक लगाई जा सकती है? हाँ, निश्चित तौर पे मेरे ख्याल से इस वक्त जो भी स्टेट गवर्नमेंट है उसको इमरजेंसी के तौर पर अभी 2 महीने तो टॉप प्रायोरिटी पे अपने आप को सुरक्षित रखना है। और मुझे लगता है कि जैसे ही तापमान बढ़ता है या थोड़ा मौसम गर्म होता है तो इसकी जो तकलीफ रहती है वो कम रहती है। और इस समय जो दूसरे स्टेट या मेरा कहना है कि जो बर्ड फ्लू पे नेशनल लेवल पर जो भी पॉलिसी अडॉप्ट की गई है उसके तहत हर स्टेट समन्वय करके, क्योंकि जो ये इन्फ्लुएंजा है या जो प्रॉब्लम है वो रीजनल एरिया में लिमिटेड नहीं रहती है। यदि राजस्थान में कोई समस्या गंभीर हो रही है तो हमें उसको भी देखना होगा और अपने स्टेट को भी प्रोटेक्ट करना होगा। तो और सबसे अधिक जो सीरियस बात है कि चूंकि हम सब जानते हैं कि इंडिया में सबसे अधिक हमारा वाइल्ड लाइफ है और फॉरेस्ट ज्यादा हमारे पास जिम्मेदारी है,
तो हमें अर्बन एरिया शहरों में रहने के अलावा ऐसे इलाके जहां झील है, तालाब है, नदी है और जहां पे हमारी वाइल्ड लाइफ है, वहां पर कोई भी संकट ना खड़ा हो। इस समय जितनी अच्छी उपलब्ध टेक्नोलॉजी है हम उस पर निगाह रखें। विशेषकर वन और वेटनरी डिपार्टमेंट का, पशुपालन का समन्वय होना चाहिए। और मैं तो ये चाहूंगा कि मध्य प्रदेश सरकार, मुझे लग रहा है कि वन मंत्री का अभी तक कोई इस पर बयान नहीं आया, कोई एक्शन प्लान नहीं आया। उनको भी, पशुपालन विभाग एक्टिव मोड पे है तो वन विभाग को भी आना पड़ेगा। ये समस्या शहरों में नहीं, ये कहीं भी हो सकती है। जी बिल्कुल, ये आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया। शुभम, मैं यही सवाल लेकर आपके पास आऊंगी कि अभी तक वन मंत्री की तरफ से इसको लेकर कोई बयान सामने नहीं आया और ये भी नहीं बताया गया कि इस चीज से कैसे बचा जाए। क्या वहां पर जागरूकता उतनी देखने को मिल रही है? क्योंकि अभी तो ये शुरुआती दौर है, लेकिन कोरोना की वजह से भी जो हमने ढिलाई बरती है उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा है। राजधानी भोपाल, इंदौर ये हॉटस्पॉट शहर बने रहे, तो वहां पर कितनी जागरूकता सरकार के द्वारा फैलाने की पूरी कोशिश की जा रही है? बिल्कुल ठीक कहा करिश्मा आपने कि एक तरफ तो हम लगातार मार्च के महीने से ही कोरोना वायरस से लड़ाई लड़ रहे थे और आप देखिए कि सरकार का एक आदेश भी जिसमें आया, जिसमें उन्होंने कहा कि अब भोपाल को छोड़कर बाकी मध्य प्रदेश के जितने भी कोरोना सेंटर हैं उन्हें बंद किया जाएगा। अब ऐसी स्थिति में जब बर्ड फ्लू सामने आ रहा है और अभी तक न वन मंत्री की ओर से कोई आधिकारिक रूप से कोई बयान सामने आया है, एक प्रेस रिलीज जरूर आई है जिसमें यह बताया गया है सरकार की ओर से कि हमने पूरे मध्य प्रदेश में बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए अलर्ट जारी कर दिया गया है। मगर क्या कुछ सरकार की प्लानिंग है, इसे आगे किस तरह से रोकेंगे? जो हमारे जो लगातार टाइगर रिजर्व्स हैं या जंगल है या राष्ट्रीय उद्यान है, इसमें जितने सारे पक्षी रह रहे हैं उन्हें बर्ड फ्लू ना हो, उसे हम रोकने को लेकर किस तरह से प्रयास कर रहे हैं या क्या किस तरह की व्यवस्थाएं कर रहे हैं, इसको लेकर किसी तरह का भी बयान वन मंत्री विजय शाह की ओर से नहीं आया है। पशुपालन विभाग की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर भी जो मंत्री हैं उनकी ओर से कोई खास बयान इससे लेकर सामने नहीं आया है जिसमें उन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई हो या रोकने के उपाय बताई हो। एक सामान्य सा बयान उनकी ओर से आया कि ठीक है हम इस पूरे मामले को देख रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं। तो अभी तक इसके लेकर सरकार ऐसा लग रहा है कि ज्यादा गंभीरता नहीं दिखा रही है। जब जागे तब सवेरा। शुभम, अब ये देखना होगा कि इस पर क्या कुछ यहाँ पे अब कदम उठाए जाएंगे। ग्राउंड जीरो से हमें रिपोर्ट देंगे आदित्य इंदौर की। आदित्य, ये बताएं कि जमीनी हकीकत आखिर क्या है? क्योंकि यहाँ पे गंभीरता के साथ, जैसा कि शुभम बता रहे हैं कि एक प्रेस रिलीज जारी कर दी गई है कि हम ठोस कदम उठा रहे हैं, लेकिन इंदौर में अब तो मामले सामने आ गए हैं, तो जमीनी हकीकत क्या देखने को मिल रही है? लोगों में क्या उतनी ही जागरूकता है? क्योंकि इंदौर ऐसा शहर जो कि हॉटस्पॉट बना रहा, अभी भी बना है और लोगों की लापरवाही अभी भी उतनी ही तेजी से बढ़ रही है। देखिए, निश्चित रूप से ये चिंता का विषय तो है क्योंकि अधिकृत आंकड़े 150 हैं, लेकिन जो भीतर खानों से खबर है उसमें 350 से ज़्यादा पक्षियों के मरने की बात सामने आई है। तो ये चिंता फैलाने वाली बात तो है और उस चिंता का एहसास इसी बात से लगाया जा सकता है कि नगर निगम ने कल इंदौर प्राणी संग्रहालय यानी चिड़ियाघर को पूरा सैनिटाइज किया। उसके अंदर जो तमाम तरह के केमिकल्स होते हैं, सैनिटाइजिंग का जो पदार्थ होता है उसको छीटा गया, पक्षियों को संरक्षित किया गया। ये कोशिश की जा रही कि कोई प्रवासी पक्षी आकर प्राणी संग्रहालय पे ना बैठे क्योंकि उससे फ्लू फैलने का खतरा रहता है। इसके आसपास देखिए, चाहे वजह जो भी हो, ये बात सही है, डॉक्टर कह रहे हैं कि अभी तक इसमें इंसानों के संपर्क में आने जैसा कोई खतरा नहीं हुआ या इंसान इससे संक्रमित नहीं हुआ। लेकिन कहते हैं कि दूध का जला हुआ जो होता है वो छाछ भी बहुत फूंक फूंक के पीता है, इसलिए इंदौर जो कहा जाता है कि एपी सेंटर रहा है कोरोना वायरस का, और एक हल्की सी चूक जो थी उसने इंदौर को एपी सेंटर बना दिया। कई लोगों ने अपनी जान गंवाई, 850 से ज़्यादा लोगों ने जान गंवाई, लाखों लोग जो हैं वो उनके सैंपल लिए गए, हज़ारों लोग जो थे वो संक्रमित हुए और आज भी ये संघर्ष जारी है। अब ऐसे संघर्ष के बीच ये बर्ड फ्लू की दस्तक निश्चित ही चिंता बढ़ा देने वाली है और इलाज सिर्फ इतना ही है जो कोरोना के समय में था, एहतियात बरती जाए और पूरी सजगता के साथ स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम और संबंधित विभाग जैसा कि वन विभाग वगैरह है, इन्हें बहुत ज्यादा इस और ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि 150 से ज्यादा भी सतर्कता यहाँ पे बरतनी होगी। शायद मंदसौर से जुड़े हुए हैं, शायद संक्षिप्त में बताइएगा मंदसौर में कितनी जागरूकता है इसे लेकर?
जी करिश्मा, मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरह से कलेक्टर मनोज पुष्प ने आदेश जारी किया है कि जिस एरिया में ज़्यादा कौवों की मौत हो रही है वहां पर सैनिटाइज और साफ सफाई की जाए, लिहाजा अभी अभी हमारी नगर पालिका सीएमओ श्री सुमन से बात हुई थी तो उनका यह कहना था कि पूरी टीम जो है वहां पर जाकर साफ सफाई कर रही है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग का अमला भी इस क्षेत्र से लगे हुए क्षेत्र के अंदर वहां पर पहुंचा है और स्वास्थ्य परीक्षण भी यहाँ पर किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से मैं बात बता दूं कि लगातार यहाँ पर कौवों की मौतों का बढ़ना यकीनन प्रशासनिक तौर पर काफी चिंता का विषय करिश्मा यहाँ नजर आ रहा है। बिल्कुल चिंता का विषय तो है, लेकिन अब देखना होगा ठोस कदम कैसे उठाया जाएगा। डॉक्टर मधु, एक आखिरी सवाल है मेरा, ये क्या डिजीज क्यूरेबल है? मैं संक्षिप्त में चाहूंगी कि आप इसका जवाब दें और क्या मैसेज आप हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे? देखिए, एक बार बर्ड्स में अगर जैसे मैंने बताया था आपको हाईली पैथोजेनिक स्ट्रेन आ गई है तो क्योर नहीं है उसके लिए अभी, और उसका एक ही तरीका है कि हम पूरी बर्ड्स को डिस्ट्रॉय करें। स्टैंपिंग आउट उस प्रोसीजर को बोलते हैं, वही एक तरीका है अगर हमारे इसमें हाईली पैथोजेनिक आ गया। अगर लो पैथोजेनिक है तो वह चलता रहता है, बर्ड्स उसके संग सर्वाइव करती है, बस उसकी इम्यूनिटी थोड़ी कम होती जाती है। ठीक है, ठीक है। अजय दुबे जी, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? जी करिश्मा। अजय दुबे जी, चलिए लगता है मेरी आवाज। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ कि इन्फॉर्म्ड सिटीजन के नाते इस तरह की कोई भी इंसिडेंट यदि उनको आता है, जी जी जी, अपनी बात रखें। वो स्टेट गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करें और विजिलेंट रहे। एक चीज जरूर कहूंगा कि मंदसौर कलेक्टर जो जलवा रहे हैं बर्ड्स को, वो थोड़ा रिस्की जॉब है, उससे अवॉइड सतर्क रहने के यहाँ पे निर्देश दिए जा रहे हैं। डॉक्टर मधु, बहुत बहुत शुक्रिया। अजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इसके साथ ही तमाम मेरे सहयोगी जुड़े हुए थे, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल खास पेशकश में इतना ही, खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ स्टेट।